हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर लर्निंग रीडिफाइंड। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। ठीक है, तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि डिस्क शेड्यूलिंग क्या चीज है। ठीक है, और हम इसको क्यों यूज करते हैं और इसका हमको क्या एडवांटेज रहता है। चलिए, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ताकि उनको भी समझने में आसानी हो जाए। तो डिस्क शेड्यूलिंग क्या है? शेड्यूलिंग इज द मैकेनिज्म of arranging requests in order to save unnecessary rotations by disk arm pointer of the disk that reads the requested data from the disk by rotating the disk up to the desired position। ठीक है, अब तो ये तो हो गई थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन। अब हम सिंपल सी बात कर लेते हैं। डिस्क यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? हार्ड डिस्क को। आई होप आप सबको हार्ड डिस्क के बारे में तो पता ही होगा। तो हार्ड डिस्क क्या रहती है? कलेक्शन ऑफ वेरियस डिस्क। ठीक है, छोटी छोटी खूब सारी डिस्क का एक हम बॉक्स बनाते हैं और उसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे आपकी सीडीज होती हैं, सीडीज आप सबने देखी होंगी, उसी की तरह कुछ प्लेटर्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास प्लेटर्स होते हैं और उन प्लेटर्स को एक पूरा बॉक्स होता है जो कलेक्टिवली मिलके क्या बनाता है? एक हार्ड डिस्क बनाता है। ठीक है, जैसे आप अपने सामने एक फिगर में देख पा रहे होंगे, ये हार्ड डिस्क का मैंने एक स्ट्रक्चर आपके सामने रखने की कोशिश की है। आई होप आप इससे रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है? एक हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? प्लेटर्स होते हैं, या फिर आप उनको सीडी सर्कुलर शेप डिस्क भी बोल सकते हो। और बहुत सारे लोगों ने देखी भी होंगी खोल के, मेटल की कुछ प्लेट्स टाइप रहती हैं, सर्कुलर इन साइज, सर्कुलर इन शेप। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटर्स बोलते हैं। तो हर एक डिस्क के अंदर खूब सारे क्या होते हैं? प्लेटर्स होते हैं। और अब हर प्लेटर यानी कि हर डिस्क, आपने अगर सीडी भी देखी होगी तो सीडी की भी क्या रहती है? हमारे पास दो सरफेसेस रहती हैं। एक अपर सरफेस होती है और एक डाउनवर्ड सरफेस होती है। ठीक है, एक ऊपर की सरफेस और एक नीचे की सरफेस हर प्लेटर की दो रहती हैं। उसी तरह इस प्लेटर की भी क्या है? दो सरफेसेस हैं। एक ये सरफेस है और एक इसके नीचे वाली यानी कि ये वाली सरफेस। तो दो सरफेस किसकी रहती है? हर एक प्लेटर की। अब हार्ड डिस्क के अंदर क्या होंगे? खूब सारे प्लेटर्स होंगे और हर प्लेटर की क्या रहेंगी? दो सरफेसेस रहेंगी। अब उन सरफेसेस के ऊपर हमारे पास क्या रहते हैं? ट्रैक्स रहते हैं। ठीक है, ट्रैक्स क्या चीजें होती हैं? अब मान लो कि प्लेटर्स के ऊपर वो प्लेस जिसके अंदर हम एक्चुअल में डेटा स्टोर करके हमारे पास ऐसी रहती है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्लेटर के बाद प्लेटर के पास क्या रहती हैं? दो सरफेसेस, एक अपर सरफेस और एक डाउन सरफेस। ठीक है, ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास ट्रैक्स। ठीक है, ट्रैक्स के ऊपर हमारे पास रहते हैं सेक्टर्स, और सेक्टर्स के ऊपर हम क्या स्टोर करते हैं? डेटा। ठीक है, तो जो डेटा जो हमारा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? हमारा वो मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक चार्ज की फॉर्म में हम इसमें डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास एक हेड रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रीड राइट हेड। और ये रीड राइट हेड का काम क्या होता है कि ये आगे और पीछे की तरह रोटेशन करता जाता है और डिजायर्ड ट्रैक पे जहां पे भी डेटा स्टोर करना होता है एज रिक्वेस्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे हम डेटा इस पे स्टोर कर सकते हैं या वहां से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं हमारी जो फिजिकल मेमोरी होती है यानी कि मेन मेमोरी होती है, उसका साइज क्या रहता है? बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। तो बहुत बार हमको क्या करना पड़ता है? सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लाना पड़ता है मेन मेमोरी में। तो एक्चुअल में रीड राइट हेड पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगा, पहले वो देखेगा कौन से प्लेटर पे, कौन सी सरफेस पे, फिर कौन से एरिया पे और कौन से सेक्टर पे। हर जो डेटा होगा वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पड़ा होगा, उस सेक्टर से वो डेटा को क्या करेगा? रीड करेगा और फर्दर आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजेगा। तो डिस्क शेड्यूलिंग का क्या काम रहता है? ये ऐसा मैकेनिज्म है जो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को फुलफिल करने में हमारी मदद करता है। और इसको पढ़ने का मेन कारण यही रहता है कि हमारी जो अननेसेसरी रोटेशन है, अननेसेसरी रोटेशन क्या कि अब रीड राइट हेड का काम है वो आगे पीछे मूवमेंट करेगा, लेकिन डिस्क को हमको रोटेट, कई बार ऐसा हो जाता है कि एक टाइम पे ये इतना यहां तक ही डेटा को एक्सेस कर सकता है और बाकी के डेटा को एक्सेस करने के लिए हमको डिस्क को रोटेट करना पड़ता है। तो अब रोटेशंस अननेसेसरी ना हो, अननेसेसरी रोटेशंस होंगी तो हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। टाइम हमारे लिए सीपीयू में एक बड़ा क्रिटिकल कंपोनेंट रहता है जिसको हमको हमेशा बचाना ही होता है। तो टाइम हमारा वेस्ट ना हो तो हम रिक्वेस्ट की फुलफिलमेंट कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर में करेंगे। अगर 10, 20, 30, 40, 50 की मेरे को सेक्टर रिक्वेस्ट आई है
तो अब उसको मैं किस पर्टिकुलर ऑर्डर में फुलफिल करूं ताकि मेरा कम से कम टाइम में मैक्सिमम काम हो जाए, ठीक है। तो उस चीज को ही हम रिलेट करते हैं किससे, डिस्क शेड्यूलिंग से। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी और आपको यह भी समझ आ गया होगा कि हार्ड डिस्क के बहुत सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे प्लेटर्स के ऊपर मैंने आपको बताया हमारे पास आ जाते हैं फिर ट्रैक्स के बाद आ जाते हैं हमारे पास सेक्टर्स, ठीक है। हर प्लेटर की क्या होती है, 2 सरफेसेस होती हैं। ये तो थी बड़ी बेसिक सी डिस्कशन। तो थोड़े से अब इसको पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो सर्कुलर शेप डिस्क होती है, आप देख पा रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्लेटर्स। और हर प्लेटर की 2 सरफेस होंगी, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, ठीक है। तो सरफेसेस टू का मतलब ये है कि 2 सरफेसेस है, आर कवर्ड बाय अ मैग्नेटिक मटेरियल। और इनके ऊपर क्या रहता है, एक मैग्नेटिक मटेरियल रहता है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की तरह से डेटा स्टोर या डिलीट करवाते हैं, ठीक है। तो रीड राइट हेड इज अटैच टू डिस्क आर्म। जो यहाँ पे रीड राइट हेड, हर एक प्लेटर के ऊपर एक रीड राइट हेड रहेगा। जैसे कि एक रीड राइट हेड आप यहाँ देख पा रहे हैं, सेम ऐसा रीड राइट हेड इस प्लेटर के लिए भी होगा। तो जितने हमारे पास प्लेटर्स होंगे उतने हमारे पास रीड राइट हेड भी रहेंगे। तो हर रीड राइट हेड एक पर्टिकुलर प्लेटर को एक्सेस करने की मदद करेगा। और ये सब किस पे कनेक्टेड रहते हैं, ये डिस्क आर्म से कनेक्टेड रहते हैं। ये आर्म मैंने जो लिखा है आप इसको डिस्क आर्म भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज सरफेस। रीड राइट हेड इज अटैच्ड टू डिस्क आर्म, ये हमको पता चल गया। सरफेस इज डिवाइडेड इनटू सर्कुलर ट्रैक्स एंड ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। तो जो सरफेस है, सरफेस को हम, अब ये अपर सरफेस है और ये लोअर सरफेस होगी। तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस के अंदर हमने डेटा स्टोर कराना है। तो डेटा स्टोर कराने के लिए हमने क्या किया होता है, सरफेस इज डिवाइडेड इनटू सर्कुलर ट्रैक्स। तो ये जो है, ये वाली जो चीजें हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर ट्रैक्स, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये सर्कुलर ट्रैक्स हैं। और ये ट्रैक्स हमने फर्दर बांटे होते हैं किसमें, सेक्टर्स में, ठीक है। अब इन सेक्टर में हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब देखो ऐसा तो होने नहीं वाला कि भाई हमने पूरा एक डिस्क को बांटा ही नहीं और कहीं पे भी डेटा स्टोर कर दिया, तो वहां पे हम नोट ही नहीं कर पाएंगे कि किस मेमोरी लोकेशन पे कौन सा डेटा पड़ा है। तो पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सेक्टर्स बना लेते हैं। जैसे आप हम सब देखते हैं, हम हमारी लोकेलिटी में अगर हम रह रहे हैं तो एक कोई पर्टिकुलर सेक्टर होगा, उस सेक्टर का पर्टिकुलर कोई हाउस नंबर होगा। वैसे ही हम डिस्क में भी हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक सरफेस होती है, सरफेस का एक सर्कुलर ट्रैक रहेगा, ट्रैक का एक पर्टिकुलर सेक्टर रहेगा। उस सेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करवाएंगे। तो ये तो बात होगी किसकी, हमारी डिस्क शेड्यूलिंग की। और डिस्क के हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और डिस्क के वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में जाना। नेक्स्ट इज डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब डिस्क शेड्यूलिंग करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है किसकी, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की। अब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के 2 बेसिक गोल्स होते हैं। अब गोल नंबर 1, टू मिनिमाइज द रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। अब रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए, मिनिमाइज हमको करना है। तो रिस्पॉन्स टाइम मिनिमाइज करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की। और दूसरा गोल रहता है टू मैक्सिमाइज द थ्रूपुट, कि मतलब हमारा टाइम भी कम लगना चाहिए और मैक्सिमम काम होना चाहिए कम से कम टाइम में, ठीक है। तो इन सब के बीच में हमको 2 चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक तो होता है हमारे पास सीक टाइम। चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। एक चीज रहती है हमारे पास सीक टाइम। अब सीक टाइम क्या होता है, सीक टाइम वो टाइम होता है, सीक टाइम इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड टू द डिजायर्ड सेक्टर, ठीक है। रीड राइट हेड को, अब मान लो अगर मेरे को ये रीड राइट मेरा हेड है, इस रीड राइट हेड को मेरे को अगर इस वाले सेक्टर को एक्सेस करना है, तो इस सेक्टर को एक्सेस करने के लिए मुझे डिस्क की क्या करानी पड़ेगी, रोटेशन करानी पड़ेगी। आपको पता है सीडी भी हमारी रोटेट करती है, उसी तरह हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेटर्स होते हैं वो भी रोटेट करते हैं। तो डिस्क की रोटेशन करानी पड़ेगी। इसको घुमा के मुझे कहां लाना पड़ेगा, इसको घुमा के हमको इस पर्टिकुलर हेड के अंदर लाना पड़ेगा। तो जितना टाइम मुझे इस सेक्टर को यहां पे लाने में लगेगा, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, सीक टाइम कहते हैं, ठीक है। तो सीक टाइम क्या हो गया, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड टू अ डिजायर्ड सेक्टर, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी किसकी, सीक टाइम की। इसके बाद हमारे पास आता है रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी होगी तो डिस्क को घुमाने में पर्टिकुलर कितना टाइम लगता है, वो हमारी क्या कहलाती है, रोटेशनल लेटेंसी। तो इनकी बातें हम जैसे जैसे आगे हम एल्गोरिथम्स पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो ये बेसिक सी डिस्कशन थी ताकि आपको पता चले कि डिस्क शेड्यूलिंग क्या चीज है और काम कैसे होता है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज हो सके, ठीक है। तो अब हमारा मोटो क्या है कि डिस्क शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स को पढ़ना। तो वेरियस मेन पेपर में आपको डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पे क्वेश्चन आएंगे। तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हमारे पास बहुत तरह के हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक सिंपल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती जाएगी उस ऑर्डर में हम रिक्वेस्ट को एक्सेस करते जाएंगे। दूसरा है हमारे पास शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, ठीक है, SSTF, ठीक है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम
फर्स्ट, जिसका सीक टाइम कम उसको हम पहले एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट इज स्कैन, लुक, सर्कुलर स्कैन और सर्कुलर लुक। इन सब की बात हम टर्न बाय टर्न इनको पढ़ते जाएंगे और इनके ड्रॉबैक और इनके एडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कशन करते रहेंगे। तो इसके बीच में अभी तक बेसिक डिस्कशन में मेरे को लगता नहीं किसी को कोई डाउट होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सिंपल सा फंडा है, याद रखना। एक डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेरियस सर्कुलर शेप डिस्क। प्लेटर्स की दो सरफेसेस होती है, एक अपर सरफेस एक लोअर सरफेस, और हर सरफेस के ऊपर ट्रैक्स होते हैं। उस ट्रैक को हमने फर्दर डिवाइड किया होता है किसमें? सेक्टर में। और उन सेक्टर में हम क्या स्टोर करते हैं? हमारा डेटा, इनपुट आउटपुट डेटा जो भी हमारा होगा वो हम किसमें स्टोर करके रखते हैं? उन पर्टिकुलर सेक्टर्स पे, ठीक है। तो रीड राइट हेड का काम क्या होता है? रीड राइट हेड की मूवमेंट होती है, ये अंदर ऐसे ऐसे इसकी मूवमेंट रहती है। तो हमारा काम क्या रहता है? डिस्क को, पर्टिकुलर सेक्टर को रीड करने के लिए हमको डिस्क को कभी कभी रोटेट भी कराना पड़ता है, और वो टाइम जितना लगता है उसको हम रोटेशन लेटेंसी कहते हैं। और पर्टिकुलर रीड राइट हेड को जिस सेक्टर पे लाने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम सीक टाइम कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होप आपको ये होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।